अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज़ बाय ईमान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। सर्दियों की स्पेशल मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ों का सामान बना लेंगे। एक बाउल मैंने ये पालक का लिया है, इसे बारीक बारीक काट लें। इसे ऐड करें। एक बड़े साइज़ का आलू और एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, बारीक कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कटिंग नहीं करनी हमने, इसे भी ऐड कर देंगे। हरा प्याज है 4 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें हैं 6, इन्हें बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और साबुत धनिया जो है वो भी 1 खाने का चम्मच। दही ऐड करेंगे 5 खाने के चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है पकौड़ों का। अगर दही नहीं है तो आप यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप 3 टेबल स्पून ऐड कर दें। यहाँ पर बेसन ऐड करेंगे। सबसे पहले आप 1 कप बेसन ऐड करें, उसे अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद आप 1 कप बेसन और ऐड करें और मिक्स करें। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ले लें या दही ले लें, उसके साथ आप अच्छा सा इसका एक मिक्सचर सा बना लें इस तरह से। अब इसे कवर करके एक साइड पे रख दें। अब हम कढ़ी तैयार कर लेते हैं। खुला बर्तन लें, उसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और 7-8 हरी मिर्ची हैं, इन्हें काट लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट का जैसे गोल्डन कलर हो तो साथ ही टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करें। 1 खाने का चम्मच सूख मिर्च ऐड करें। नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करें और तड़का इसका अच्छी तरह से इसकी तड़के की भुनाई करें। यहाँ पर आधा कप पानी ऐड किया है। अब कवर कर कर इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई होने दें। यहाँ पर हम अब कढ़ी का सामान तैयार कर लेंगे कि हमने कितना बेसन लेना है। यहाँ पर मैं 1.5 कप बेसन की कढ़ी बना रही हूँ, तो 1.5 कप बेसन को पहले आप अच्छी तरह से छान लें। किसी किस्म की इसमें गुठली ना हो, अच्छी तरह से फ़ाइन सा पाउडर हो। 1.5 कप बेसन है तो 1.5 कप ही हम दही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कढ़ी में ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप 1.5 कप के लिए 2 कप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आराम आराम से इसे मिक्स करें विस्क की मदद से। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें, इसका फ़ाइन सा पेस्ट सा बना लें। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस जो है वो आप जग में भी कर सकते हैं। मशीन के जग में आप इसे डालें और अच्छी तरह से इसका पेस्ट सा बना लें। यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि ये बैटर सा बन जाए। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि इसके लिए हमने कितना पानी इस्तेमाल करना है। 1.5 कप हमने बेसन लिया है तो इसके लिए हम कितना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से हमारा बेसन जो है वो पक जाएगा और कढ़ी हमारी कच्ची कच्ची फील नहीं होगी। अब अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लें। देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब एक जग में डालकर हमने जो है वो उसका पेस्ट बना लिया था तड़के का और उसको दोबारा हमने हांडी में डाल दिया है। साथ ही हम ये बैटर इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जिस कप से मेजरमेंट की थी बेसन की, वो ही 10 कप टोटल पानी के ऐड करूँगी। पहले अभी मैंने 6 कप ऐड किए हैं। अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसमें चेक किया है कि इसमें कोई लम्स तो नहीं है। ये देखें बेसन के भी लम्स मौजूद हैं, ये देखें। अब इसे यहाँ पर भी मैं बीटर की मदद से जो है वो हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर बाकी के मैंने 4 कप और ऐड कर दिए हैं पानी के और हमारी कढ़ी पकना तैयार हो गई है। साथ साथ पकोड़े भी बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही पकोड़े फ्राई होंगे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पर आपने अपने आप पर कंट्रोल रखना है। ये ना हो कि सारे पकोड़े ख़त्म हो जाएं और कढ़ी में डालने के लिए कुछ भी ना बचे। पकोड़े हर दिल अजीज़ हैं और इस रेसिपी से बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। तो मज़ेदार से पकोड़े आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कढ़ी में हम पकोड़ों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर चेक करें आप कि हमारी जो कढ़ी है वो पक पक कर जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब हमने जो पकोड़ों को ऐड किए, देखें लेवल चेक करें, कम हो गई है। अब आपने आंच जो है वो बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। बस अब आप इसे कवर कर कर हाफ़ कवर करें ताकि जो है ये उबल कर बाहर ना आए। इस तरह से थोड़ा सा ढक्कन जो है वो 10 से 15 मिनट के बाद इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें हमारी यहाँ पर कढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर स्टीम देंगे 5 से 10 मिनट। और अब ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच,
अब ये ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच भर के, इसे मैंने ऑयल में तड़का लगाया है। ये तकरीबन 1 कप ऑयल है। थोड़ी सी मैंने 2-3 चुटकी उसमें सुर्ख मिर्च भी डाली है ताकि रेड कलर आए, और साथ ही हम ढक्कन दे देंगे। लास्ट में जो ज़ीरे का तड़का लगाया है, इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है कढ़ी का। और सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरीके से कढ़ी बनाई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से कढ़ी पकौड़ा, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपकी कढ़ी किस तरह की बनी। यहाँ पर करते हैं कढ़ी को डिश आउट, और इसको चेक करें आपकी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना बहुत कम हो ना ज़्यादा। यहाँ पर होता है रेसिपी का एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।